बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की जो हमारी रेसिपी है बहुत स्पेशल और मज़ेदार सी होने वाली है, क्योंकि आज हम बना रहे हैं स्पेशल चाय टी टाइम के लिए स्नैक्स, और बहुत मज़ेदार और टेस्टी से बनके तैयार होंगे, क्योंकि बारिशों के मौसम में ये सबसे ज़्यादा सबको बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। तो चलिए हम इस मज़ेदार और टेस्टी सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को बटन को दबाना मत भूलें, ताकि आने वाली मज़ीद ऐसी अच्छी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो ये हम बनाएंगे सिर्फ़ और सिर्फ 1 कप दाल से, यानी कि मूंग दाल लेंगे और हम उसी से बेहतरीन और लाजवाब से नमक पारे बना के तैयार करेंगे। और इस पर टाइम भी ज़्यादा नहीं लगेगा, मैक्सिमम 10 से 12 मिनट में आप आराम से बना के तैयार कर लेंगे। तो ये मज़ेदार और टेस्टी से नमक पारे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ले लिया है मूंग दाल। 1 कप लिया है, 1 कप भर के लिया है। इसको मैंने 2 से 3 घंटे पहले भिगो के रख लिया था पानी में अच्छे से, यानी कि देखिए नरम हो जाती। दाल भिगी हो कोई भी होगी ना तो वो नरम हो जाती है और इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो मैं इसमें एक ब्लेंडर जग में डाल दूँगी और साथ डाल देंगे 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अगर आपके पास पेस्ट नहीं है तो आप इसके जगह भी डाल सकते हैं, साबुत भी डाल सकते हैं। तो मैंने हाफ़ कप पानी लिया, जिस कप से मैंने दाल ली थी उसी से का मैंने हाफ़ कप पानी लिया। इससे ज़्यादा पानी नहीं लेंगे, क्योंकि अगर आप ज़्यादा पानी लेंगे तो आपको आटा ज़्यादा डालना पड़ेगा। तो 3 अदद मैंने हरी मिर्च ली है, इसको डाल के अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक परात ले ली है, परात में डालेंगे। आप खुला बाउल ले लें, कोई भी आप अपनी मर्ज़ी की चीज़ ले सकते हैं जिसमें आप अच्छे से इसकी डो को तैयार कर सके। तो दाल जो है वो हमारी बहुत अच्छे से फाइन पिस चुकी है, बिल्कुल इसमें ज़रा भी दाना नहीं रहा। तो अभी हम इसमें डाल देंगे 3 टेबलस्पून ऑयल या फिर घी, आप कोई भी अपनी मर्ज़ी का ले सकते हैं। तो इसमें डाल देंगे हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, आप हाफ़ टी स्पून से 1/4 क्वार्टर भी डाल सकते हैं, यानी कि इसमें कलर अच्छे कलर्स के लिए ही आती है। तो 1 टेबलस्पून इसमें डालेंगे चिली फ्लेक्स, जो कि सब बच्चों के फेवरेट होते हैं और सबको बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। तो 1 टेबलस्पून इसमें डालेंगे ज़ीरा और 1 टेबलस्पून इसमें डाल देंगे अजवाइन। तो हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें ज़्यादा देखिए टाइम नहीं लगेगा, हमें इन सारी चीज़ों को डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। मैक्सिमम 1 से 2 मिनट लगेंगे। तो फिर हम इसमें डाल देंगे आटा, जो कि जिस कप से हमने लिया है दाल ली है उसी कप से हम इसमें आटा डालेंगे। आटे को अच्छे से छान लेना है, यानी कि इसमें कोई भी गुठली नहीं होनी चाहिए। आटे को हम ऐसा ऐसा करके डालेंगे ना, ताकि हमें पता चल जाएगा हमें आटा कितना चाहिए। आप चाहे तो इसकी जगह मैदा भी डाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी, ऑप्शनल है। आप जो दिल करे आप उसमें डाल सकते हैं, लेकिन इसके साथ बहुत ही लाजवाब और मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। तो मैंने आटा 2 कप से ज़्यादा डाला, यानी कि मैंने 3 कप डाला, 3 कप में से थोड़ा सा बच गया। तो अभी हम इसकी एक बहुत अच्छे से लेई तैयार कर लेंगे, जिसमें मैंने लिया है 3 से 4 टेबलस्पून मैंने घी ले लिया। यहाँ पे ऑयल नहीं चलेगा, घी चलेगा। और साथ इसमें मैंने ले लिया 3 टेबलस्पून मैंने कॉर्नफ्लोर लिया और उसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो यहाँ पे मैंने रेस्ट किए हुए तकरीबन 5 मिनट हमारी डो को हो चुके हैं। तो हम इसके 3 साइज़ में पेड़े कर लेंगे और इसको कवर करके छोड़ देंगे। सबसे पहले हम एक उठाएंगे और इसका हम अच्छे से रोटी बड़ी सारी बेल लेंगे। ये मैं बना रही हूँ ऐसे, यानी कि हम डबल लेयर में बनाएंगे। आप बिल्कुल भी बारीक मोटे नहीं कटेंगे, यानी कि आपको लेयर्स बनाने के लिए ना बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर लेयर लगा देंगे और इसके ऊपर चकोर जैसे हम बनाते हैं ना पराठा, वैसे ही इसको स्प्रेड करते जाएंगे, यानी कि फोल्ड एक दूसरे के ऊपर फोल्ड करेंगे। और इस तरह सबसे पहले हम एक बार करके फिर से हम इसकी दूसरी बार लेयर लगाएंगे। इससे क्या होगा, हमारी जो इसकी लेयर्स है ना बड़ी ही कमाल की और मज़ेदार, जैसे हम खाते हैं कचौड़ी वैसे ही इसका टेस्ट और लाजवाब हो जाएगा। तो इसको साइड पे रखेंगे। रेस्ट देने के बाद फिर से दोबारा हम इसकी एक लेयर इस तरह और मज़ीद ऐसे अच्छे से बनाएंगे, ताकि इससे हमारे जो ये जो हमारे बन रहे हैं ना नमक पारे, 4 चांद लग जाए, इतने टेस्टी और लाजवाब बन के तैयार हो जाए। फिर से हम वही सेम प्रोसीजर करेंगे और साथ करने के बाद ये हमारा दूसरी बार और देखिए ये कितनी अच्छी से लेयर बनना पहले से ही स्टार्ट हो चुकी हैं। तो अभी हम इसको अच्छे से इस पेड़े को रख देंगे, यानी कि रेस्ट देना 5 से 7 मिनट का बहुत ज़रूरी होता है। इससे हमारे बहुत अच्छे से बनके तैयार हो जाएंगे ये। तो 5 मिनट रेस्ट देने के बाद फिर हम इसकी अच्छी सी रोटी बना लेंगे, यानी कि आप चाहे तो इसकी लेयर्स बनाना है तो वैसे आप जैसे हमने पहले पेड़े बनाए वैसे आप बना के इसकी कटिंग कर सकते हैं लंबे साइज़ में। लेकिन अगर आप चाहे तो इसकी अच्छे से रोटी बेल के और बारीक छोटे छोटे से जैसे बच्चों को पसंद होते हैं वैसे अब अगर आप नमक पारे बना लेंगे
तो ये बेस्ट हो जाएंगे। मैंने जो कि पहले हम बनाते हैं वैसे ही मैंने इसकी कटिंग करके रख ली। तो जैसे ही हम नमक पारे की कटिंग करेंगे वैसे ही हम इसके ऊपर तेल चढ़ा देंगे चूल्हे के ऊपर, ताकि अच्छे से ऑयल भी गर्म हो जाए। ऑयल को ज़्यादा गर्म नहीं करना है, क्योंकि अगर आप देखें ज़्यादा ऑयल गर्म करेंगे ना एकदम वो उठेंगे और इनकी जो लेयर्स हमने बनाई है ना वो ज़रा भी नहीं उठेंगी। तो हल्का सा गर्म हो तो इसके डालते जाएंगे ना तो इसकी लेयर्स बड़ी ही मज़ेदार और करारी सी क्रंची बन के तैयार होंगी। यानी कि जो हमने इतनी मेहनत की है लेयर्स बनाने के लिए वो इसमें फाइनली ही नज़र आएंगी। और देखिए अच्छे से पूरी, और इस तरह लो फ्लेम पर अगर आप फ्राई करेंगे ना तो एक बैच को तैयार करने में मैक्सिमम 5 मिनट लगेंगे। 5 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि ये दाल और आटा ही तो है जो कि बहुत जल्दी और आसानी के साथ बन जाता है। और इसकी लेयर्स देखें कितनी ज़बरदस्त और कितनी अच्छी बन के तैयार हुई हैं। यानी कि हमें मोटे कट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी और ये बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। तो वीडियो देखते देखते अगर आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो अपना एक प्यारा सा कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो लुक देखें माशाल्लाह बहुत ही प्यारी और ख़ूबसूरत सी लग रही है और देखते ही मुंह में पानी आ रहा है, क्योंकि ये चाय के साथ तो स्पेशल सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। इतनी मज़ेदार और टेस्टी बन के तैयार होती है ना कि इसमें टाइम भी कम लगता है और बचा भी, इसमें मैदा भी हमें इस्तेमाल नहीं करना पड़ा और बहुत टेस्टी से नमक पारे बन के तैयार हो गए और टाइम भी कम लगा। और देखिए क्रंच बहुत ज़्यादा बना है। उम्मीद है कि आज की रेसिपी आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो फिर आपके लिए कुछ नया और टेस्टी सा लेकर आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, दुआओं में याद रखिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को